हेलो साथियों, राम राम। एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे महिला पर्यवेक्षक 2026 का जो बी पार्ट है मेरे भाई, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ये साथियों मैं एक 150 एमसीक्यूज की श्रृंखला चला रहा हूँ। बात करें तो देखो, यहाँ पर से अपन 3 पार्टों में अपन करने वाले हैं। ये 150 जो एमसीक्यूज हैं ये आपके लिए रामबाण साबित होंगे मेरे भाई, ठीक है। और दूसरा अगर बात करें तो ये 85 अंकों का जो पूरा का पूरा वेटेज है इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा। मेन रूप से अगर बात करें तो अगर आप 150 एमसीक्यूज अगर लगा लेते हो तो आपका जो 85 अंकों का जुगाड़ है वो बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो साथियों, पहला सवाल दे रखा है, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद 1989 द्वारा 11 भोज्य समूहों को उनमें से उपस्थित पौष्टिक तत्वों के आधार पर कितने मूलभूत समूह में बांटा गया है वो आपसे पूछा गया है। तो याद रखना साथियों, यहाँ पर से नाम आता है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के द्वारा। तो इस समिति के द्वारा जो विशेषज्ञों के हिसाब से बात करें तो 11 भोज्य समूह को साथियों 5 मूलभूत समूह में बांटा गया है, ताकि साथियों आम लोगों को इन्हें याद रखने में आसानी देखने को मिल जाती है। अब 5 में भी कौन कौन सा, जैसे दूध आ गया, प्रोटीन युक्त पदार्थ आ गए, अनाज, फल, सब्जियां, वसा और शर्करा आपको देखने को मिल जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। विटामिन ए के बारे में अगर बात करें तो विटामिन ए की कमी से साथियों रतौंधी रोग होता है, यहाँ से इसको मैच करा दो। विटामिन B1 की कमी से थायमिन होता है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। जिसको अपन थायमिन बोलते हैं विटामिन B1 को, तो मेरे भाई यहाँ से क्या होता है, बेरी रोग होता है, ये लो भाई। और विटामिन सी के बारे में बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्क्रबी होता है, ये लो भाई। और विटामिन डी से बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से रिक्रेट्स होता है, ये इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा है कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल देवा रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें, पहला देखते हैं तो क्वासिओकोर और कोर मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है तथा इनमें से बच्चों के चेहरे व पैरों पर सूजन आ जाती है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, सूखा रोग में शरीर में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा की भी कमी होती है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, क्वासी और कोर प्राय 1 से 5 वर्ष के बच्चों में देखा जाता है, जबकि सूखा रोग है वह प्राय 6 से 12 महीने के शिशुओं के स्तनपान से अगर छुटाने के कारण होता है, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं तो क्वासी और कोर रोग में यकृत में वसा का जमाव हो जाता है, ये बात भी ठीक आता है। तो चारों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि आहार में रेशों के महत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। ऐसे ही सवाल आपको वहाँ पर से पेपर में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर से अगर बात करें तो रेशे शरीर को भरपूर ऊर्जा प्रदान करते हैं, यह बात कही गई है, ठीक है। तो ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है? तो रेशों का मानव शरीर में पाचन ही नहीं हो पाता है और ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, याद रखना है, बल्कि ऊर्जा के मान को कम करते हैं, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, ये आंतों के कर्माकुंचन गति को बढ़ाते हैं और कब्ज की शिकायत को दूर करते हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, रेशे रक्त में कोलेस्ट्रॉल और ग्लूकोज के स्तर को कम बनाए रखने में मदद करते हैं, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा है कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की प्रस्तावित आहारिका मात्राओं के अनुसार एक सामान्य मध्यम कार्यशील स्त्री की तुलना में एक धात्री माता जो 0 से 6 माह को प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त ऊर्जा और अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है, वो आपसे पूछा गया है। तो आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लो, आपके पेपर में पूछा जा सकता है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से ICMR 1989 की जो सारणी अपन देखते हैं, 1989 के अंदर से अगर बात की जाए तो उसके अनुसार 0 से 6 माह की धात्री माताओं के लिए 550 प्लस कैलोरी ऊर्जा और 25 प्लस ग्राम जो प्रोटीन की अतिरिक्त आवश्यकता होती है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि व्युत्पन्न वसा कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा सही कर देता हूँ, देखो मेरे भाई। तो साथियों याद रखना, इसका जो सही आंसर रहेगा वो देखो, कोलेस्ट्रॉल है वो प्राणी जगत में पाया जाता है और मानव शरीर में यह
यकृत, अधिवृक्क ग्रंथियों और मस्तिष्क और परिधीय तंत्रिकाओं में उपस्थित होता है, याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित खनिज लवणों और उनके प्रमुख शारीरिक कार्यों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। देखो मेरे भाई, सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पर से जो कैल्शियम है, वो कैल्शियम क्या करता है, रक्त का थक्का जमाता है, याद रखना है। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं आयोडीन के बारे में, तो आयोडीन है ये थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, तो यहाँ से इसको मैच करा दो, ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा था, लोहा तत्व है। लोहा तत्व ये हीमोग्लोबिन को बनाए रखते हैं, तो यहाँ पर से ये लो। और फ्लोरीन दांतों के श्वेत भाग दो दंत वलक आते हैं ना, उनको सुरक्षित रखता है, ये यहाँ से मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि जल में घुलनशील विटामिन B12 के संबंध में कौन सा कथन वन सही है, वो आपसे पूछा गया है। देखो साथियों, इसके बारे में अगर बात की जाए तो याद रखना, यहाँ पर से आपके पास में से पूछा गया है। इसमें कहा गया कि इसे साइनोकोबालामीन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें से 4 से 5% कोबाल्ट पाया जाता है और यह केवल प्राणी स्रोतों में मिलता है, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, यह विटामिन खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में मिलता है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। विटामिन B12 के बारे में अगर बात करें तो साथियों ये यकृत, दूध, अंडे में पाया जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना, खट्टे फलों में नहीं पाया जाता, खट्टे फलों में मेरे भाई विटामिन C पाया जाता है, तो ये बात गलत आती है, तो पहला सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, शरीर में जल संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है साथियों। इसके बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर से कौन सा कथन सही है, वो अपन देखने वाले हैं। पहला देखते हैं, तो जब शरीर द्वारा ग्रहण किए गए जल की मात्रा निष्कासित जल के बराबर होती है तो उसे जल संतुलन कहते हैं, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, जब ग्रहण किए गए जल की मात्रा निष्कासित जल से अधिक हो तो वह ऋणात्मक जल संतुलन कहलाता है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। गलत क्यों आती है मेरे भाई, तो याद रखना, जल ग्रहण किया गया जल निष्कासित जल से अधिक होता है तो उसे धनात्मक जल संतुलन कहते हैं, न कि ऋणात्मक, इसलिए गलत आती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है, बहुत बार पूछा जाता है, पूछा जाएगा आपके पेपर में। यहाँ पर से अगर बात करें, देखो साथियों, पहला दे रखा है कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गल्टोज मोनोसेक्राइड एक अणु शर्करा के उदाहरण है, एकदम बात ठीक आती है। दूसरा बात करते हैं, तो सुक्रोज एक डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के एक एक अणु के संयोग से बनती हैं, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा दे रखा कि सेलुलोज और पेक्टिन ऐसे पॉलीसेक्रेटाइड हैं जिनका मानव शरीर में आसानी से पूर्ण पाचन हो जाता है, ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो याद रखना, सेलुलोज और जो पेक्टिनाइज जटिल कार्बोनेट हाइड्रेट मतलब कि रेसे हैं, जिसका साथियों मानव शरीर में साथियों एंजाइम की कमी के कारण इनका पाचन नहीं हो पाता, तो ये बात गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, ग्लाइकोजन यकृत और मांसपेशियों से संग्रहित करता है, इसे जानत्व स्टार्च भी कहते हैं, ये बात भी ठीक आती है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल देखा कि भोजन में भोज्य पदार्थों के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है। बात की जाए इसके बारे में, देखो साथियों, तो परिवार की आय और गृहिणी का शैक्षणिक स्तर, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, भौगोलिक क्षेत्र एवं मौसम के अनुरूप भोज्य पदार्थों की उपलब्धता, ये बात भी ठीक है। विज्ञापनों का प्रभाव और पाश्चात्य सभ्यता, ये बात भी ठीक है। परिवार के भोजन मूल्य, जिसमें से साथियों जैसे शाकाहारी और मांसाहारी होना, ये बात भी ठीक आती है। चारों कथन सही है। बात करें, देखो साथियों, किसी भी व्यक्ति या फिर परिवार द्वारा भोजन का चुनाव उसकी आय, शिक्षा, उपलब्धता, विज्ञापन, संस्कृति, धर्म और पाश्चात्य सभ्यता जैसे अनेक कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं, तो यहाँ पर से सारे सही हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दालों और अनाजों में पाई जाने वाली आंशिक पूर्ण प्रोटीन के संदर्भ को मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। सबसे पहले अगर बात की जाए, देखो साथियों, यहाँ पर से दे रखा है कौन सा, वनस्पति जगत में सर्वाधिक जो प्रोटीन का स्रोत होता है वो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, वो प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। तो सोयाबीन में 42% मिलता है मेरे भाई, ये लो यहाँ से मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं, दालों में अनुपस्थित आवश्यक अमीनो अम्लों के बारे में बात करते हैं। तो दालों में साथियों मेन रूप से अगर बात की जाए तो नाम आता है मेथियोनिन, आपको यहाँ से मैच करा दो, ये लो भाई।
दालों में अनुपस्थित आवश्यक अमीनो अम्लों के बारे में बात करती है। एक अनाजों में अनुपस्थित आवश्यक अमीनो अम्लों के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर से लाइसिन को मैच करा देना। एक और बात करते हैं, दाल व अनाज को मिलाकर उपयोग करने का परिणाम मतलब कि पूर्ण प्रोटीन बन सकती है, यह बात यहाँ पर से मैच करा दूँ, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन बी समूह की कमी से होने वाले रोगों और उनके लक्षणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से तरह एराइडोफ्लोरोसिस रोग में होठों के किनारे फट जाते हैं और जीभ का रंग बैंगनी हो जाता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, प्लेग्रा रोग में व्यक्ति की त्वचा सूखी और खुरदरी हो जाती है, साथ ही दस्त और पागलन जैसी स्थिति आ जाती है, बात भी ठीक आती है। दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल देखा कि 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से शरीर को लगभग कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में 2 गुनी से भी अधिक है, वो आपसे पूछा गया है। बात की जाए इसके बारे में साथियों, तो याद रखना यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, जबकि साथियों 1 ग्राम वसा में लगभग 9 किलोग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, याद रखना। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो सी रहेगा। दूसरा बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की शरीर में कमी होने पर होने वाले प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल है, इसके बारे में अगर बात की जाए, देखो साथियों कौन कौन सा सही है वो दे रखा है यहाँ पर से कि कार्बोहाइड्रेट की कमी पर शरीर सबसे पहले वसा का, फिर प्रोटीन का और फिर अंत में ग्लाइकोजन का ऑक्सीकरण करता है। ये बात साथियों गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो याद रखना, देखो साथियों कार्बोहाइड्रेट की कमी होने पर शरीर सबसे पहले है ना वो ग्लाइकोजन का करता है। किसका करता है? ग्लाइकोजन करता है, बाद में वसा का करता है और अंत में प्रोटीन का करता है। बहुत बार पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस टर्म को याद रखना, इस कथन को, ठीक है। किस किस को करेगा मेरे भाई? तो सबसे पहले अगर बात करें तो नाम आता है ग्लाइकोजन का, ठीक है, ग्लाइकोजन का करेगा। ये सीक्वेंस आपसे पूछा जाएगा। ग्लाइकोजन के बाद में अगर बात करें तो यहाँ पर से किसका करेगा? बाद में वसा का करेगा और वसा के बाद में साथियों प्रोटीन का करेगा, याद रखना है। किसका करेगा? प्रोटीन का करेगा, ये भी याद रखना है। ये सीक्वेंस आपसे पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, छपेगा आपके पेपर में, देख लेना। दूसरा बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की कमी से वसा का अपूर्ण विखंडन होता है, जिसे रक्त में कीटोन बॉडीज एकत्रित होती हैं, हो जाते हैं, इस अवस्था को साथियों क्या कहते हैं? कीटोसिस, या फिर यहाँ पर बात करें तो कीटोएसिडोसिस कहते हैं। ये बात ठीक आती है। दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा दे रखा है, देखो यहाँ पर से नेक्स्ट सवाल कौन सा दे रखा है? नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि पोषक तत्वों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला दे रखा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जलवृत मात्रिक पोषक तत्व हैं जिस शरीर के अंदर से अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक बात आती है। विटामिन और खनिज लवण जो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व हैं, उपरोक्त में से मेरे भाई कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर से दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त ऊर्जा के संदर्भ में निम्नलिखित का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। यहाँ पर से अगर बात करें तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से साथियों 4 किलो कैलोरी यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी, ये लो भाई। 1 ग्राम वसा से तो 9 किलो कैलोरी यहाँ पर से मिलेगी, ये लो भाई। ग्लाइकोजन का जो संग्रहण होता है वो यकृत है, पर मांसपेशियों के अंदर से आपको देखने को मिलेगा। कीटोसिस के बारे में अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, तो ये यहाँ से मैच करा दो, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भोजन में रेशे के महत्व के बारे में कौन कौन से कथन सही हैं, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं तो रेशे ऊर्जा को भरपूर ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये बात गलत आती है, बहुत ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। दूसरा बात करते हैं, ये आंतों में कर्माकुंचन गति को बढ़ाकर कब्ज दूर करते हैं, ये बात भी ठीक है। आंतों में उपस्थित जीवाणु रेशों को अपघटित कर बी समूह के कुछ विटामिनों का निर्माण करते हैं, ये बात भी ठीक है। दूसरा तीसरा सही, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया है। बात करें देखो साथियों यहाँ पर से कि गर्भावस्था के अंदर से तो 10 से 12.5 केजी तक वजन बढ़ता है, याद रखना है, ठीक है। और पहला देखते हैं, देखो रक्त आयतन में वृद्धि के कारण रक्त में हीमोग्लोबिन का प्रतिशत कम हो जाता है
और साथियों 12 से 14 ग्राम या फिर 100 मिलीलीटर से गिलकर साथियों कितना होता है, 11 इतना हो जाता है, जिसे रक्त प्लायिता कहते हैं। ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं तो प्रोस्टेजन हार्मोन के कारण आंतों की पेशियों में शिथिलता आ जाती है, जिससे कब्ज की शिकायत हो जाती है। ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं गर्भावस्था में कुल वजन 10 से 12 पॉइंट ये बढ़ती होती है। ठीक बात आती है। तीनों कथन सही हैं। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं जन्म के पश्चात शिशु के लिए माँ के स्तनों का प्रथम श्रावण क्या कहलाता है, जो हल्के पीले रंग का गाढ़ा द्रव होता है, उसको क्या कहते हैं। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से जो माँ के स्तनों का जो प्रथम श्रावण होता है उसको अपन क्या कहते हैं, मेन रूप से अगर बात करें तो कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसको अपन खींच कहते हैं। याद रखना, जिसमें भरपूर प्रोटीन और प्रतिरक्षी पदार्थ होते हैं, ये भी याद रखना है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि पूर्व सालीय बालकों में पाइका की समस्या का क्या अर्थ है, वो आपसे पूछा गया है। पाइका के बारे में पूछा गया है। तो पाइका के बारे में अगर बात करें तो साथियों पूर्व सालीय बालक जब क्या करता है मेरे भाई, मेन रूप से अगर बात करें तो जब आँख चुरा कर, मतलब कि आँख चुरा कर क्या करता है, वो मिट्टी खाता है या फिर चूना खाता है, मोम आदि खाद्य पदार्थों को खाने लगता है, तो साथियों इसको अपन क्या कहते हैं, तो इसके अंदर से इस तीव्र इच्छा को अपन पाइका कहते हैं। मैं आपसे सीधे बात करूँ ना मेरे साथियों, तो देखो बचपन में अंदर से सभी खाते हैं चीज़ें। जैसे कोई बच्चा मिट्टी खाता है, कोई चौक खाता है, लड़कियां तो आज के ज़माने में चौक भी खाती हैं, तो उनको साथियों क्या है कि पाइका की समस्या आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा है निम्नलिखित बीमारियों उनसे संबंधित टीकों का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। अगर 6 या फिर टीबी हो जाए तो साथियों बीसीजी यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा। मेन रूप से अगर बात करें तो टीबी के लिए साथियों बीसीजी का टीका यहाँ पर से लगाया जाता है। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं डिप्थीरिया फिर टिटनेस के बारे में, या फिर काली खांसी भी अपन देख सकते हैं। डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी के लिए साथियों को उसका टीका लगाते हैं, डीपीटी का लगाते हैं। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं पोलियो के लिए बात करें तो मेरे भाई यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कौन सा, ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन का यहाँ पर से देखने को मिलेगा। ये लो भाई। और खसरा के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर से एमआर वैक्सीन दी जाती है। ये यहाँ से मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं खसरा किस वायरस के कारण होने वाली अत्यंत संक्रामक बीमारी है, वो आपसे पूछा गया है। साथियों इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखना, यहाँ पर से आपको कौन सा देखने को मिलेगा, तो वो लगा देना रूबेला। कौन सा लगा होगा, रूबेला वायरस लगा देना। दूसरा बात करते हैं एडेनो वायरस के बारे में बात करें तो एडेनो वायरस के कारण साथियों क्या होता है कि आँख आना उसको कहते हैं ना, तो वो आँख आना बहुत सारी आँखों में गीड़ आने लग जाता ना, उसको कहते हैं। दूसरा बात करते हैं, दूसरा सवाल कौन सा दे रखा है, दूसरा दे रखा है कि खसरे के मुख्य लक्षणों में शामिल कोप्टिक स्पॉट शरीर में कहाँ दिखाई देते हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, खसरे में मुंह के अंदर गालों के अतिरिक्त हिस्से पर छोटे सफ़ेद धब्बे दिखाई देते हैं, उनको क्या कहते हैं मेरे भाई, नाम रूप से बात करें तो कॉप्टिकल स्पॉट्स कहते हैं। याद रखना स्पॉट्स। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों दूसरा कौन सा दे रखा है यहाँ पर से, मिशन इंद्रधनुष और सांस अभियान के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं, वो आपसे पूछा गया है। सबसे पहले अगर बात करें देखो साथियों कौन सा सही है वो अपन देखते हैं। पहला दे रखा कि मेरे भाई सांस अभियान निमोनिया नियंत्रण के लिए है, और मिशन इंद्रधनुष है वो टीकाकरण से छूटे बच्चों के लिए आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पर से अगर बात करें तो सांस अभियान का मुख्य उद्देश्य 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया के लक्षणों की पहचान कर उसे रोकना है। ठीक बात आती है। मिशन इंद्रधनुष एक कैचअप अभियान है जो नियमित टीकाकरण से छूट गए बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए चलाया जाता है। ये बात भी ठीक है, दोनों सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, आशा का पूरा नाम क्या है और राजस्थान में से किस नाम से जाना जाता है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों यहाँ पर से आशा के बारे में फुल फॉर्म पूछी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगी एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट इसको कहा जाता है। राजस्थान में इसको आशा सहयोगिनी कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, जननी शिशु सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और 30 दिन तक के बीमार नवजात शिशुओं को कौन सी सुविधाएं निःशुल्क मिलती हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों यहाँ पर से अगर बात करें तो जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत अगर बात करें तो डिलीवरी, दवाएं, निदान, आहार और परिवहन सारी की सारी सुविधाएं हैं यहाँ पर से मेरे भाई क्या मिलती हैं, निःशुल्क मिलती हैं।
मेन रूप से अगर बात करें तो ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी, ये भी मिलेगी। दूसरा आपके पास में से कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से अगर बात करें तो ये चौथी भी लगा दो, चारों मिलती हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री पोषण योजना के तहत मिलने वाली राशि का सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दे रखा है। पहला बात करते हैं, देखो साथियों, मातृ वंदना योजना के बारे में अगर बात करें, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंदर से पहले संतान के ऊपर साथियों, प्रथम संतान के ऊपर से 5,000 रुपये की राशि मिलती है 2 किस्तों में, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ से इसको मैच करा। तो दूसरा बात करते हैं, दूसरे संतान पर अगर बालिका होती है तो साथियों एक मुश्त में 6,000 रुपये की राशि मिलती है। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं, देखो मुख्यमंत्री मातृत्व पोषण योजना द्वितीय संतान के ऊपर पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर से अगर बात करें तो यहाँ पर से 6,000 रुपये मिलते हैं 3 किस्तों में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कक्षा 1 से 5वीं तक विद्यार्थियों को प्रतिदिन कितना दूध दिया जाता है, वो आपसे पूछा गया है। देखो साथियों, कक्षा 1 से 5वीं तक के बारे में अगर बात करें तो साथियों उनको कितना मिलता है, तो याद रखना उनको 150 ml मिलता है, बोलो तो 15 ग्राम उनको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। अब बात करें, देखो साथियों, आपको यहाँ पर से अगर कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक पूछ ले तो भी पूछ सकता है, तो साथियों उनको कितना मिलता है, 200 ml उनको मिलता है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों एक और चीज़ याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से इनके पास में दूध तो इतना ही मिलेगा, लेकिन उनको 8.4 ग्राम, कितना 8.4 ग्राम है ना, उनको चीनी भी मिलती है। ठीक है, याद रखना है। दूसरा बात करते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जो पूर्व में मेरे भाई क्या नाम था, स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, यहाँ पर से आयुष्मान आरोग्य मंदिर के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल हेतु 12 सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें से गर्भावस्था, नवजात, बाल्यकाल, गैर संचारी रोग, आँख कान गला, ये सारे शामिल आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर से कौन सा लगाओगे, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं बाल विकास के वृद्धि और विकास के संदर्भ में कौन कौन से कथन सही हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, यहाँ पर से अगर बात की जाए तो कौन सा कथन सही है वो अपने को देखना है। चलो देखते हैं भाई। पहला दे रखा है कि वृद्धि में केवल मात्रात्मक परिवर्तन होता है और उसे मापा जा सकता है, ठीक बात आती है। विकास में गुणात्मक परिवर्तन होता है और यह अमूर्त होता है, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं वृद्धि जीवन पर्यंत चलती है, जबकि विकास परिपक्वता प्राप्त करते करते रुक जाता है, ये बात यहाँ पर से गलत आती है। तो आपका पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि बाल विकास की दिशा के नियम के अनुसार मस्त का 2 मुखी दिशा का क्या अर्थ है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, यहाँ पर से अगर बात करें, मस्त का 2 मुखी दिशा का अर्थ होता है कि विकास पहले सिर वाला भाग होता है और फिर धड़, पेट, आंत और ये आपको देखने को मिल जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। दूसरा बात करें, देखो साथियों, यहाँ पर से विकास रीढ़ की हड्डी से बाहर की ओर जाता है, तो साथियों यह निकट दूर दिशा का नियम है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं विकास पैरों से सिर की तरफ होता है, तो यहाँ पर से अगर बात करें तो साथियों ये आपको गलत देखने को मिल जाता है। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों 33 का सवाल दे रखा है, तो इसमें से बात करें तो किंडरगार्टन शिक्षा पद्धति के संस्थापक कौन थे जिन्होंने बच्चों के विकास के लिए गिफ्ट या फिर उपहार का प्रयोग किया था, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से अगर बात की जाए तो नाम आता है फ्रेडरिक विलियम फोब्रेक नाम से आता है साथियों, जिनको 1837 का समथिंग कुछ था, उन्होंने एक अवधारणा दी थी जिसके अंदर से बात करें तो साथ 10 प्रकार के गिफ्ट बताए थे, इतना मेरे को याद नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा देखा कि मोबाइल क्रैश नामक संस्था किन बच्चों के लिए कार्य करती है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है साथियों। तो यहाँ पर से अगर बात करें तो मेन रूप से अगर बात करें तो मजदूर वर्ग जो कि निर्माण कार्यों में के लिए विस्थापित हो जाते हैं और वंचित और उपेक्षित बच्चों के लिए काम करता है, तो याद रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों, दूसरा देखा निम्नलिखित वाणी विकास के विकारों या फिर दोषों का सही मिलान करना है।
ठीक है। पहला देखते हैं, बोलते समय शब्दों को दोहराना या फिर अटकना। तो साथियों वाणी दोषों के अटकना इसको अपन क्या कहते हैं, मेन रूप से अगर बात करें तो इसको अपन हकलाना कहते हैं। ये लो भाई। दूसरा बात करते हैं र को ल या क को तय बोलना। तो इसके बारे में अगर बात करें साथियों, अक्षरों को गलत बोलना, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा तुतलाना इसको कहते हैं। ठीक है, ये इसमें मैच करा दो। दूसरा बात करते हैं तो शब्दों के अर्थ समझने में दोष के बारे में पूछा गया। तो साथियों याद रखना, ये आपको कौन सा देखने को मिलेगा, वो अर्थ संबंधी रहेगा। उच्चारण में अशुद्धि, तो भ्रष्ट उच्चारण देखने को मिलेगा। ये इससे मैच करा दो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, दूसरा दे रखा है यहाँ पर से। दूसरा कौन सा देखो, दूसरा दे रखा कि पूर्व आधारित मूलभूत शिक्षा की अवधारणा जिसमें बालक केंद्रित और सृजनात्मक बढ़ने पर जोर दिया जाता है, किसने दी थी, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों, ये जो अवधारणा थी ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दी गई थी, याद रखना है। ठीक है, वो इसका उद्देश्य बात करें तो जिसका उद्देश्य होता है बच्चों में आदतों, सफाई और अच्छी भाषा का विकास करना होता है, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, दूसरा दे रखा कि आयोडीन की कमी से होने वाले प्रभावों के बारे में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों यहाँ पर से अगर बात करें, देखो कौन कौन सा सही है। बच्चों में आयोडीन की कमी से नाम आता है कौन सा, क्रिटिनिज्म हो जाता है, जिससे वे बौने रह जाते हैं और मानसिक विकास रुक जाता है। बात तो ये भी ठीक है। इसके बारे में अगर बात करें तो आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ती है, घेगा रोग हो जाता है, और बच्चों में क्रिटिनिज्म और वयस्कों में बात करें तो मेरे भाई कौन सा होता है, मिक्सीडीमा होता है। तो यहाँ पर से ये बात भी ठीक आती है। तो दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर आप सी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा तरह कि फ्लोरीन और खनिज के संबंध में कथन 1, 2, 3, 4 के बारे में पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई, तो कौन सा सही है इसके बारे में हम देखने वाले हैं। यहाँ पर से अगर बात करें तो फ्लोरीन कैल्शियम और फास्फोरस के साथ दांतों और हड्डियों का निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, जल में फ्लोरीन की मात्रा 1 मिलीग्राम प्रति लीटर होने पर यह दांतों की बीमारियों से बचाता है, ये बात भी ठीक है। जल में फ्लोरीन की मात्रा 2 मिलीग्राम लीटर से अधिक होने पर यह डेल्टल फ्लोरोसिस हो जाता है, जिससे दांत पीले और चितकबरे हो जाते हैं, ये बात भी ठीक आती है। दूसरा बात करें तो लंबे समय तक अत्यधिक फ्लोरीन लेने से हड्डियां और स्केलेटन फ्लोरोसिस हो जाता है, जिसमें से साथियों हड्डियां होती हैं वो जल्दी टूटने लगती हैं, बात भी ठीक आती है। चारों कथन सही है, ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, विटामिन बी समूह के अंतर्गत किस विटामिन की कमी से नाम आता है, परनीशियस एनीमिया हो जाता है, जिसे लाल रक्त कणिकाएं परिपक्व नहीं हो पाती हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों इसके बारे में अगर बात करें तो विटामिन B12 की कमी से साथियों अस्थि मज्जा में लाल रक्त कणिकाएं पूर्ण रूप से विकसित नहीं होते हैं, जिसको अपन क्या कहते हैं, परनीशियस एनीमिया कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, याद रखना है। विटामिन B1 के बारे में अगर बात करें तो थायमिन की कमी से बेरी होता है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं B2 के बारे में। तो B2 के अंदर से अगर बात की जाए तो नाम आता है कौन सा, इसका एक नाम और याद रखना आपको, नाम आता है कौन सा, राइबोफ्लेविन, आपको याद रखना है। इसकी कमी से साथियों नाम आता है कौन सा, एराब्लोफेनेसिस और रोग होता है, याद रखना है। और नियासिन की कमी से आपको सबको पता है, B3 की कमी से साथियों प्लेग्रा रोग होता है, याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल रखा कि निम्नलिखित में से कौन से संवेग जन्म के समय शिशु में पाए जाते हैं, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों उनके अंदर से भय, प्रेम और क्रोध पाए जाते हैं, याद रखना है। 3 प्रकार के बताए गए हैं साथियों। नाम किसका है, ब्रिजेज के अनुसार बताए गए हैं। नाम क्या था जिन्होंने बताए थे ये, उनका नाम भी याद रखना, ब्रिजेज। ठीक है, इनके द्वारा बताए गए थे 3 संवेग। तो कौन कौन सा, मैन रूप से अगर बात करें तो भय, प्रेम, क्रोध आपको देखने को मिलेंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। तो देखो साथियों यहाँ पर से अगर बात की जाए तो पहला दरअसल केवल माता पिता का आहार और स्वास्थ्य ही गर्भकालीन विकास को प्रभावित करता है। तो देखो साथियों यहाँ पर से अगर बात की जाए तो ये बात गलत आती है। गलत क्यों आती है, तो इसके बारे में याद रखना यहाँ पर से। तो गर्भकालीन विकास को माता के आहार, स्वास्थ्य के साथ साथ मादक पदार्थों का सेवन, संवेगात्मक अनुभूतियाँ, माता पिता की उम्र, अभिवर्तियाँ सभी प्रभावित करते हैं, याद रखना। तो पहला गलत आता है। दूसरा बात करें माता पिता, ठीक है, दूसरा सेकंड सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा रखा कि साथिन की नियुक्ति किस कार्यक्रम के तहत और किसके द्वारा की जाती है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट भी लगा लेना इसको। ठीक है, तो याद रखना ग्राम सभा द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया से
महिला विकास कार्यक्रम में की जाती है। तो याद रखना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ठीक है, दूसरा बात करते हैं, नवजात शिशु के जन्म के बाद उसकी कौन सी शारीरिक क्रियाएं शुरू होती हैं, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो फुफ्फुसीय श्वसन क्रिया होती है, फिर पाचन तंत्र के बारे में आपको देखने को मिलेगा, पाचन क्रिया की शुरुआत होती है, फिर रक्त परिसंचरण और परिवर्तनों की स्थापना होती है, ताप नियंत्रण, सारे होते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, शिशु के दूध उल्टने के कारणों में कौन कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है। अच्छा सवाल है। देखो साथियों, यहाँ पर से अगर बात करें तो पहला दरख्त है, दूध पीते समय अधिक मात्रा में वायु का पेट में चले जाना, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, तो दूसरा आपके पास में से दे रखा है यहाँ पर से, दूसरा है कि दूध पिलाने के बाद शिशु को डकार या न दिलाना या फिर पेट में के बल लिटा देना, तो ये भी उसको दूध उल्टियाँ हो जाती है, बात भी ठीक है। दूसरा देखते हैं, तो शिशु का पाचन स्वास्थ्य अत्यंत मजबूत होना, ये बात गलत आती है। पहला दूसरा सही है। याद करना है, देखो साथियों यहाँ पर से अगर बात करें तो शिशु का पाचन संस्थागन कमज़ोर होता है, तो साथियों मजबूत नहीं होता है, याद रखना है। तो यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर पहला दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, ई संजीवनी ओपीडी पोर्टल का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें तो देखो साथियों, मेन रूप से अगर बात करें तो नाम आता है टेलीमेडिसिन के माध्यम से सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना, आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। दूसरा बात करते हैं, देखो साथियों, शून्य खसरा रूबेला उन्मूलन अभियान का लक्ष्य भारत में से खसरा और रूबेला को किस वर्ष तक जड़ से ख़त्म करना है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों याद रखना, यहाँ पर से अगर बात करें तो 2025-26 तक आपको देखने को मिलता है, और भारत का जो लक्ष्य अगर बात करें तो आपको यहाँ पर से कौन सा देखने को मिलेगा, 2026 लगा देना। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा देखा कि बच्चों के विकास में संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों का सही मिलान करना है। तो देखो साथियों, कौन कौन सा सही है वो अपन देखने वाले हैं। आनुवांशिकता और ज्ञानेंद्रियता, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा कौन सा तरह का, शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक मस्तिष्क में चोट, ये बात भी ठीक है। दूसरा बात करते हैं, पारिवारिक आय और पिता का व्यवसाय, ये बात गलत आती है। सीखने के अवसर और विद्यालय, ये बात भी ठीक है। पहला दूसरा और चौथा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग किस कार्य की निगरानी के लिए किया जा रहा है, वो आपसे पूछा गया है। यहाँ पर से अगर बात करें यूविन के बारे में अगर बात करें तो साथियों, टीकाकरण की निगरानी के लिए यूविन पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है, जिसमें से बच्चों के जन्म को लेकर हर टीके को डिजिटल रिकॉर्ड में होता है, याद रखना है। यहाँ पर से आपका ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को इलाज के दौरान बेहतर पोषण के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों यहाँ पर से याद रखना, निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी मरीजों को बेहतर पोषण के लिए साथियों 500 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता दी जाती है, सीधे उनके बैंक खाते में जाती है। 500 रुपये आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वो सवाल दे रखा है मेरे भाई, बाल्यावस्था के दौरान बालकों के आहार व्यवस्था करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर से देखो साथियों, कौन कौन सा सही है वो अपन देखने वाले हैं। पहला दे रखा है, देखो साथियों यहाँ पर से कि बच्चों को भोजन निश्चित समय और भूख लगने पर दें, ठीक बात आती है। दूसरा बात करते हैं, तो छोटे बच्चों को भूख कम होती है और उन्हें अल्प मात्रा में भोजन दें, जिसे वे जूठन न छोड़ें, ये बात भी ठीक आती है। बच्चों को भोजन हमेशा बहुत अधिक मीठा और दांतों को चिपकने वाला देना चाहिए, ये बात गलत आती है। और भोजन में विविधता बनाए रखने के लिए आहार के रंग, बनावट और स्वाद में परिवर्तन लाएं, ये बात भी ठीक आती है। तो पहला, दूसरा और चौथा सही है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ये साथियों आपके 150 MCQs के अंदर से 50 MCQs आज अपन यहाँ पर से समाप्त कर देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि साथियों आपको क्लास में मज़ा आया होगा। देखो साथियों, मेरे को हर सब्जेक्ट नहीं आता, मेरे लिए कंटेंट ये नया था, फिर भी मैंने साथियों आपकी मदद के लिए साथियों मैंने अलग से इस क्लास को रिकॉर्ड किया है। मैं इसको 3 पार्टों में लेकर आने वाला हूँ, पहले पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। तीनों पार्टों में अपन 50-50 MCQs करेंगे। पर मैं आपसे ये दावा करता हूँ कि साथियों आपके पेपर में इनसे सवाल देखने को मिल जाएगा। मैं इतना भी फेक दावा नहीं करता कि मेरे कंटेंट में आपको हूबहू सवाल मिल जाएगा, लेकिन मैंने प्रयास किया है कि साथियों आपको मेरे कंटेंट से सवाल मिले, और मैं प्रयास करूंगा कि साथियों आपको 150 MCQs बढ़िया तरीके से करवाऊं, जिसके अंदर से आज 50 कंप्लीट हो जाते हैं। 50 अपन कल कर लेंगे, 50 अपन परसों कर लेंगे, मतलब कि 3 दिन में काम तमाम कर देंगे, और 85 अंकों का पूरा जुगाड़ आपका यहाँ पर से कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जो लोग मोटिवेशन देना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलती रहेंगी।